तो रीसेंट मार्केट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल रिमोट वर्क प्लेस सर्विसेज की जो करंट वैल्यू है दैट इज़ 25 बिलियन एंड दिस नंबर एंड ट्रेंड इज़ ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग एंड एस्टिमेटेड है कि 2032 तक ये जो 25 बिलियन का नंबर है दिस इज गोना एक्सीड 169 बिलियन बिकॉज द स्पीड द रेट एट विच इट इज इंक्रीजिंग इज 23.6% विच इज अ ह्यूज नंबर. दिस वॉज लिटिल बिट ऑफ द डेटा बट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द रिमोट जॉब्स, इट्स ट्रेंड्स एंड किस तरीके से इसका जो मार्केट शेयर है, मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है. एंड रीज़न इज़ कोविड के बाद रिमोट वर्किंग काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई है. इससे कंपनीज़ का खर्चा तो बचता ही है, साथ साथ एम्प्लॉयज़ का भी ट्रैवल का, कम्यूट का और ऑफिस जाने का हैसल बहुत कम होता है. इसके अलावा रिमोट जॉब्स या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में आपका स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप इंडिया में रह के किसी भी दूसरी कंट्री की कंपनी के लिए काम कर सकते हो. एंड जनरली ये जो कंपनीज़ होती हैं दे आर इन द डेवलप्ड नेशंस. उससे क्या होता है कि जो पैसा आप अर्न करते हो वो काफ़ी ज़्यादा होता है. लाइक द सैलरीज दैट यू गेट इन रिमोट जॉब्स इज़ फार गुड एज कम्पेयर टू वट एवर सैलरी यू आर गोइंग टू गेट इन इंडिया. अगर आप लेट्स से इंडिया में रह के किसी फॉरेन नेशन की कंपनी के लिए काम कर रहे हो एंड यू आर अर्निंग इन US डॉलर्स और यूरोप, तो इस वैल्यू जो ये करेंसी है इसकी वैल्यू INR के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगी. तो जो भी आप पैसे अर्न करोगे उसमें आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ मनी एनीवेज इंक्रीज हो जाएगी. एंड क्योंकि आप खर्चा तो इंडिया में ही करोगे तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप रिमोट जॉब में काम करते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स स्कोप और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है तो मतलब जो आपका डायमीटर है ना वेयर यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन रिमोट जॉब क्रैक करना किसी भी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से काफ़ी डिफरेंट होता है. एंड कोई भी रिमोट जॉब क्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा एंड उसको फॉलो करना पड़ेगा. सो अगर मैं चैप्टर्स बताऊं दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट विल बी व्हाट इज अ रिमोट जॉब, लाइक व्हाट इज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, उसके पर्क्स, बेनिफिट्स और सैलरीज क्या होती हैं. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर अ रिमोट जॉब, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. थर्डली वील कवर दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर रिमोट जॉब्स. And fourth, we are going to cover the pros and cons of working remotely. So without any further ado, let's start the video and understand what is a remote job, उसके perks and benefits क्या होते हैं and salaries आप कैसे expect कर सकते हो. तो remote job का मतलब होता है एक ऐसी job जो आप कहीं से भी कर सकते हो, घर से, बाहर से, co-working space से, travel करते हुए. एंड रिमोट जॉब में आपको ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. प्लस दिस वर्क विल बी ऑनलाइन. पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो पहला पर्क तो यही है कि आपको ऑफिस जाने का और कम्यूट करने का कोई हैसल नहीं होता है. सेकेंडली, आप अपनी कंट्री में रह के किसी भी दूसरी कंट्री की कंपनी के लिए काम कर सकते हो, यानी कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होती है क्योंकि ट्रैवल, स्टे, फूड, उन सब का बहुत सारा खर्चा आपका बचता है. ऑल्सो देर इज़ अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस जब आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से घर से काम करते हो क्योंकि आप अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज़, अपनी पर्सनल ग्रोथ को टाइम दे पाते हो क्योंकि आप वो काफ़ी सारा टाइम स्टील कर लेते हो जो जनरली ऑफिस जाने वाले लोग वेस्ट करते हैं. एंड सैलरीज़ की बात करें तो रिमोट जॉब में आपको बेटर सैलरीज ऑफर होती हैं क्योंकि कंपनीज जो भी आपको पैकेज ऑफर करेंगी, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी सारी करेंसीज से काफ़ी लो है तो आपको जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू इन जनरल इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की. तो जनरली आप जिस तरीके से जॉब ढूंढते हो वर्सेस जब आप एक रिमोट जॉब ढूंढते हो तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होती है. वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए आपको एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी और रोड मैप फॉलो करना पड़ता है एंड ये रोड मैप आपके ट्रेडिशनल जॉब से काफ़ी डिफरेंट होता है. तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस स्किल में इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टेक्निकल स्किल्स में इंटरेस्ट है तो अंडरस्टैंड कि आपको मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, ऐप में भी iOS में इंटरेस्ट है कि एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है, लेट्स से आपको बैक एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, UI UX में इंटरेस्ट है. तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. और आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं ना जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन होता है, जैसे कि आपका हैकाथॉन हो गया, GSOC हो गया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो गया, या ओपन सोर्स के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको किस स्किल में इंटरेस्ट है. एंड इन केस आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो भी आइडेंटिफाई करो कि आपको किस स्किल में इंटरेस्ट है. लाइक आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, ऑपरेशंस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, कॉपी राइटिंग में, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है पहले वो आइडेंटिफाई करो. एंड यहाँ पर नॉन टेक के फील्ड में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा ऑन फ्रीलांसिंग बेसिस. एंड ये प्रोजेक्ट्स आपको अपवर्क, फाइवर, टॉप टैलेंट पे आराम से मिल जाएंगे. अब स्किल आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उनको प्रिपेयर कैसे करें. तो लेट्स से आप अगर टेक फील्ड में हो तो किसी भी
भी डोमेन में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी होगी। ये अलग से नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि जनरली कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है, एक लैंग्वेज तो पढ़ाई जाती है, चाहे वो सी हो, CPP हो, एक लैंग्वेज तो पढ़ाई ही जाती है। सो यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर दैट लैंग्वेज। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप बिल्ड कर सकते हो, जो भी आपको स्किल्स सीखनी है वो आप सीख सकते हो। एंड आई नो अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें सेल्फ डाउट होता है, बट सेल्फ डाउट दूर करने का सिंपल तरीका ये है कि आप जिन भी हैकाथॉन्स एंड ऑल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, फॉलो अ लर्न बाय डूइंग अप्रोच। वंस यू स्टार्ट डूइंग, यू विल इवेंचुअली कीप लर्निंग अबाउट इट। ट्रेडिशनल जॉब्स में जनरली कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज स्पेशली आपको CS फंडामेंटल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छे से आना चाहिए, यू शुड हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड उसके बाद जो भी आपको कंपनी में स्पेसिफिकली काम दिया जाता है, जो भी आपका जॉब रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बट रिमोट जॉब्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिमोट जॉब में आपका जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड रिक्वायरमेंट की बात करूँ अगर, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस स्किल सेट पे आपको काम करना है वो स्किल सेट आपको अच्छे से आती हो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का स्कोप है ना, वो रिमोट जॉब में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कंपनीज वांट कि जिस भी स्किल सेट पे आपको काम करना है उसमें आपको मास्टरी हो एंड आप कंपनी में ज्वाइन करते से ही प्रोडक्टिव रहो। प्रिपरेशन का एक बहुत ही मेजर पार्ट है रिज्यूमे बनाना। एंड वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी रिमोट जॉब, मेक श्योर कि जो भी आपका रिज्यूमे हो उसमें आपके स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, टेक स्टैक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में, क्लियर कंसाइज तरीके से एंड रोल स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो। रिमोट जॉब में इट्स ऑल्सो गुड आइडिया टू लाइक मेंशन सम सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो इन योर रेज्यूमे, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी स्किल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अगर आप रिमोटली किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो। एंड हाँ, अगर आप नॉन टेक रोल्स टारगेट कर रहे हो तो जो भी आपने फ्रीलांसिंग काम कर रखा है या जो भी आपने केस स्टडीज करी है, यू मेक श्योर टू ऐड देम इन योर पोर्टफोलियो। एंड पोर्टफोलियो की बात करूँ तो अपनी पर्सनल वेबसाइट से बेटर आइडिया नहीं होता अपने पोर्टफोलियो को बनाने और प्रेजेंट करने का। एंड टू मेक योर पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, यू कैन use Hostinger. You can check out their premium website builder plan, and here is what you're going to get in the plan along with the managed hosting as well as the website builder. So you're going to get 100 websites, 100 GB SSD storage, free automatic website migration, unlimited free SSL and much more. You also get AI features like AI content creator, WordPress AI troubleshooter, AI assistant. Along with this, you're also going to get some security tools, service and support, 30 days money back guarantee, and 24/7 customer support. So all in all, you're going to get all the additional features if you're going to opt for any higher plan. Also, the e-commerce features of their premium website builder plan has 0% transaction fees and 100+ payment methods. Now let me quickly show you that how you can make your portfolio website using Hostinger. And since it is AI powered, तो आपको सिर्फ कुछ prompts डालने हैं and आपकी website minutes में ready हो जाएगी. Now once you open this page, you can enter your brand name. Let's say I enter my portfolio here. Let's enter some description. After that, simply click on create website. Now your portfolio website will be ready in seconds, where you can also edit and customize it according to your needs. Edit करने के लिए you simply click on the text and it is easily editable. So now you know how easy and affordable it is to create website using Hostinger. So you can quickly check out your plan today. So click on the link in the description quickly to buy. You can also use my coupon code Shivangi to get additional 10% off. Next बात करते हैं इंटरव्यूज़ की। तो रिमोट जॉब के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल जॉब से थोड़े से अलग होते हैं। इंटरव्यू में अगर टेक इंटरव्यूज़ की स्पेशली बात करें तो आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आपकी कोडिंग पर स्ट्रॉन्ग कमांड हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे स्ट्रॉन्ग कमांड हो, यू शुड बी गुड विद सिस्टम डिज़ाइन। एंड येस, स्पेसिफिकली आपकी बिहेवियरल स्किल्स चेक करने के लिए, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम कोलैबोरेशन स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, इन सारी स्किल्स को चेक करने के लिए आपके प्रॉपर बिहेवियरल राउंड्स होते हैं। एंड मैंने जो भी इंटरव्यूज़ दिए हैं ना रिमोट जॉब्स के लिए, इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए, तो कई बार ये कंपनीज़ ना टेक होम असाइनमेंट देती हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपको एक असाइनमेंट दे देंगी और एक टाइमलाइन दे देंगी कि लेट्स से आपको 3 दिन में ये असाइनमेंट सबमिट करना होता है। एंड एक बार आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा विद द इंटरव्यूअर, एंड इंटरव्यूअर आपके साथ बैठ के आपके अप्रोच को डिस्कस करेगा कि आपने उस असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट किया है। ये हुआ आपका इंटरव्यू का तरीका। इसके साथ जब आप रिमोटली काम करते हो ना, तो आपको नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हो। क्योंकि सी, व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू आर मीटिंग पीपल, यू आर मेकिंग कनेक्शंस, यू आर मेकिंग अ रैपो विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल। बट रिमोटली ऐसा आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके करना पड़ता है, क्योंकि इन जनरल आपके अराउंड कोई होता नहीं है। तो आपको लिंक्डइन, ट्विटर, अलग अलग तरीके से लोगों को रीच आउट करना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल ऑल्सो नीड नेटवर्क, यू विल ऑल्सो नीड गाइडेंस, यू विल ऑल्सो नीड मेंटोरशिप अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर रिमोट जॉब्स। तो अगर आप ट्रेडिशनल जॉब की बात करो तो जनरली कंपनीज आपके कैंपस में आती हैं, या आप ऑफ कैंपस कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठ सकते हो एंड यू कैन क्लियर द जॉब।
बट रिमोट जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, आपको स्पेसिफिकली लोगों को रीच आउट करना पड़ता है। यू हैव टू आस्क फॉर द रिक्वायरमेंट्स एंड देन अप्लाई। जनरली अगर आप स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फाउंडर्स को रीच आउट करना पड़ता है लिंक्डइन और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, एंड देन उनसे कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करनी पड़ती है। समटाइम्स आपको कोल्ड ईमेलिंग भी करनी पड़ सकती है टू गेट अ जॉब। इसके अलावा जैसे ट्रेडिशनल जॉब सर्च करने के लिए स्पेसिफिक जॉब बोर्ड्स हैं, रिमोट जॉब्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ जॉब बोर्ड्स हैं जिनमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे वी वर्क रिमोटली, remoteok.com, फ्लेक्स जॉब वगैरह, ऐसे करके काफ़ी सारे जॉब बोर्ड्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इन केस आप फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम करना चाहते हो, सो गेट दीज टाइप ऑफ जॉब्स यू कैन सर्च ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, टॉपटेल, गुरु, फाइवर एटसेट्रा। अब बात करें कि रीच आउट करने का सही तरीका क्या होता है, तो जब भी आप किसी को रीच आउट करते हो लिंक्डइन पे या कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू या किसी भी और तरीके से, तो जो आपका मैसेज है, जो आप मैसेज भेज रहे हो पहला वाला, वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल होना चाहिए, जिसमें आपने अपनी स्किल्स, अपने प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस को बहुत क्लियरली और कंसाइज तरीके से मेंशन किया हो। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत हेल्प करती है वो ये कि जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के बारे में पहले से थोड़ी रिसर्च करो, गैप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पर तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो और कैसे अपनी स्किल सेट उस गैप में अलाइन कर सकते हो। इफ़ यू गोना ऐड वन लाइन लाइक दैट ऑल्सो, देन इट्स गोना बी वेरी इंपैक्टफुल मैसेज। अब जब हम कोल्ड ईमेलिंग की बात करते हैं तो जनरली हम ईमेल करके भूल जाते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हमेशा कोल्ड ईमेलिंग करने के बाद या मैसेज करने के बाद 3-4 दिन 5 दिन वेट करने के बाद ट्राई टू टेक अ पोलाइट फॉलोअप, एक अच्छा सा मैसेज लिख के फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है, एंड अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंटर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज रिमोट जॉब ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सी द मार्केट इज वास्ट बट द कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो टू मच। सो अगर आप अग्रेसिवली, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंटली नहीं ढूंढोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब एंड ऑल्सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिमोट जॉब। सो हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। इफ़ देर आर बेनिफिट्स, कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे रिमोट या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के, सो वील डिस्कस दैट। प्रोज की बात करें तो सबसे पहले रिमोट जॉब में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम और शेड्यूल की कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को अच्छा खासा टाइम दे पाते हो। ऑफिस जाने का कोई झंझट नहीं होता, तो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का ये जो हैसल होता है, टाइम वेस्ट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा आप बचाते हो। एंड ऑल्सो आप पैसे बहुत सेव करते हो। आप किसी भी कंट्री की किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हो एंड यू कैन अर्न रियली गुड मनी इफ यू आर वर्किंग एज अ रिमोट एम्प्लॉय। एंड काफ़ी लोग घर वाले इन्वायरमेंट में या सेक्लूडेड इन्वायरमेंट में थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड होते हैं, तो उनके लिए भी रिमोट जॉब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉन्स की बात करें तो अगर आप घर से काम करते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आप बहुत सारे सोशल इंटरेक्शंस मिस करते हो और इसकी वजह से कई बारी लोनलीनेस फील होने लगती है। एक और जो बहुत बड़ा कॉन है वो ये है कि घर से काम करने पे कई बारी हम ना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ना हम एक शेड्यूल नहीं फॉलो करते हैं। गलत टाइम पे मीटिंग होती है, गलत टाइम पे हमें काम करना होता है, तो कभी सोने का टाइम कुछ होता है, उठने का टाइम कुछ होता है। नेक्स्ट इज रिमोट जॉब में आपको खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, एंड अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे तो आप बर्नआउट भी फील करोगे एंड आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मिक्सअप हो जाएगी। एक और चीज़, क्योंकि हम रिमोटली काम कर रहे हैं तो इस केस में रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी इंटरनेट कनेक्शन पर ही है कोलैबोरेट करने के लिए एंड काम करने के लिए। रिमोट जॉब्स में कई बारी प्रमोशंस और ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स आप लोगों से कनेक्ट करके वो रैपो ही नहीं बना पाते, और कॉर्पोरेट में ये रैपो बनाना बहुत ज़रूरी है टू ग्रो इन दैट लैडर। एंड येस, वन मोर वेरी बिग चैलेंज कि आप डिफरेंट टाइम जोन के लोगों के साथ काम करते हो, तो कई बारी डेडलाइंस, टाइम मैच करना, टीम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आई होप कि मैंने वीडियो में एक प्रॉपर रोड मैप कवर किया है, जिससे अगर आप एक रिमोट जॉब टारगेट कर रहे हो तो आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर करके किस तरीके से क्रैक कर सकते हो वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंटर वीडियो में ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गाइड यू अराउंड दैट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।